और योग की गंगा में हम सबको स्नान कराएं। ओम प्रणाम। ओम। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रातः वेला में दैनिक योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी भगिनी और बंधुओं को सादर प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। आइए आज के इस प्रभात वेला में अपने इस तन, मन और अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग के क्रियात्मक अभ्यास का शुभारंभ करेंगे, परमात्मा को याद करते हुए। तो सभी सुखासन में बैठ जाएं और ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ 3 बार पावन ओंकार का नाद करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए गायत्री महामंत्र, सद्बुद्धि को देने वाला मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आरोग्य मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाध्याय मंत्र। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम। पुनः सभी साधक योगी भाई बहनों को ओम प्रणाम। आइए आज के इस योगाहार कार्यक्रम में योग का शुभारंभ थोड़ा व्यायाम पूर्वक करेंगे। तो खड़े हो जाएंगे सभी और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगिक जोगिंग के अभ्यास को करेंगे। आइए। लंबे गहरे श्वासों के साथ एक एक अभ्यास को
पूरी तन्मयता के साथ ये पहला अभ्यास अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, जिसकी जैसी सामर्थ्य वैसा अभ्यास। ये होले होले धीरे धीरे जो युवा हैं वो तो पूरा साथ निभाएंगे, और जो बड़ी उम्र वाले हैं वो अपनी सामर्थ्य को देखकर ही अभ्यास को करेंगे। ये योग का अभ्यास हमारे तन में ऊर्जा का संचार करता है, एक एक सेल्स को हमारे शक्ति देता है, बॉडी के एक एक अंग को मजबूत बनाता है। ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास पूरा हाथों को गति देंगे और पैरों को भी। ये लंबे गहरे श्वास, ऐसे। तीसरा अभ्यास हाथों को कमर में और घुटनों को ऊपर। चौथा आधा बैठे से न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमय शरीरम। तो योग की अग्नि हमारे शरीर के समस्त दोषों को, मल को, व्याधियों को नष्ट कर देती है। दिव्य जीवन, आरोग्य जीवन, आनंदमय जीवन की प्राप्ति। अगला अभ्यास पांचवा, पैरों में यथासंभव फासला बनाएं, दोनों हाथ सामने, हथेली नीचे की ओर, दाहिने पैर में पूरे शरीर के भार को ऐसे वापस फिर बाएं पैर में। जो जितना कर पाए ऐसे, इतना तो सभी कर लेना, और जो अपने आप को ऊर्जावान मानते हैं वो पूरा साथ निभाना। ऐसे पूरा बैठ जाओ, ऐसे। ये छठा अभ्यास, ऐसे हाथ कमर में आगे, एक एक श्वास के साथ एक एक अभ्यास। योग युक्त जीवन जीने का ये जब हम योग से जुड़ते हैं ना, तो हमारी स्वभाव भी, हमारी आदतों में सकारात्मक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, और जो भी अशुद्धि है हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे व्यक्तित्व में, वो धीरे धीरे स्नेह स्नेह पूरी तरह से मिट जाती हैं, और पवित्र जीवन, दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है। योग का अंतिम उद्देश्य है समाधि, आत्मदर्शन, परमात्मा अनुभूति। अब सीधे खड़े हो जाएंगे।
पैरों में लगभग 1.5 फीट का फासला, 1 से 1.5 फुट, दोनों हाथ सामने। पैरों को चलिए सीधा मिला लें और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं और पीछे की ओर मूव करें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, जितना संभव हो सके ऐसे आगे, जितना जिससे बन पाए। पूरा बन पाए तो दोनों हथेलियां पैर के पंजों के बाजू में और माथा घुटने में। हर एंगल से शरीर की हर संधियों को, हर मांसपेशियों को व्यायाम मिलेगा। ऐसे चलो अगला अभ्यास। त्रिकोणासन, दाहिना हाथ ऊपर उठाए, बाईं ओर झुक जाए, फिर वापस दाईं ओर झुक जाए। ऐसे बारी बारी से ऐसे। देखो, हमें बीमार होके नहीं जीना, हमें स्वस्थ जीवन, पुरुषार्थी जीवन, बलयुक्त तन अंतिम सांस तक बना रहे। बलहीन होके, दूसरों से सेवा लेके, दूसरों को कष्ट देके नहीं जीना। दूसरों को सेवा देना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है और खुद भी सुखी रहना है। ऐसा जीवन हो, योग से मिलेगा ऐसा जीवन। फिर कोणासन, क्रैश करके ऐसे अब अगला अभ्यास। सीधे खड़े हो जाएंगे और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। गति पूर्वक करेंगे। 1 2 1 2। अपना शरीर तो अपने आप को फूल जैसा हल्का, प्रफुल्लित, ताजगी से युक्त महसूस होना चाहिए। ऐसे चलिए अगला आखिरी अभ्यास। दोनों हाथ सामने, पैर के पंजे मिले हुए और चेहरा सामने, कूल्हे घूमेंगे ऐसे। ये तो योगिक जोगिंग हुआ है आपका। योग में जो व्यायाम के अभ्यास हैं, उन सब अभ्यासों में जो सबसे पावरफुल अभ्यास है दुनिया में, जिसका रिसर्च बड़े बड़े साइंटिस्ट और अनेक देशों में हुआ है,
सूर्य नमस्कार। यदि आप 10 से 12 बार नित्य सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा तो बनी ही रहेगी और आपके एक एक चक्र जागृत होंगे। आपके शरीर में आरोग्यता पूरी तरह से और कांतिमय पूरा शरीर बनेगा। तो आइए सभी खड़े रहेंगे, हाथ जोड़कर पहले 12 मंत्रों का जाप करेंगे, फिर अभ्यास को शुरू करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये सूर्य के 12 मंत्र। अब आइए अभ्यास को शुरू करते हैं। प्रथम अभ्यास प्रणामासन, दोनों हथेली बिल्कुल जुड़ी हुई वक्षस्थल के सीध में, अंगूठा हृदय को स्पर्श करता हुआ। दूसरा अभ्यास हस्तोत्तानासन, हथेलियों को उल्टा करके ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर बैलेंस करेंगे। तीसरा अभ्यास पादहस्तासन, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे, जितना संभव हो पाए। चौथा अश्व संचालनासन, बायां पैर पीछे, श्वास अंदर। पांचवा पर्वतासन, दोनों पैर के पंजे जमीन पर पूरी तरह टिके होंगे और कमर ऊपर, कंधे नीचे, श्वास बाहर रहेगी। छठा साष्टांग नमनासन, घुटने जमीन पर टिकाएंगे, श्वास अंदर। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे, छाती और ठोड़ी जमीन पर, कमर उठी हुई, 8 अंग जमीन पर टच होंगे, अष्टांग नमनासन। फिर भुजंगासन, श्वास भरते हुए आगे से उठ गए। फिर पर्वतासन, श्वास छोड़कर बीच से उठ गए। फिर अश्व संचालनासन, इस बार बायां पैर आगे आएगा, जो पिछली बार पीछे गया था वो इस बार आगे। फिर पादहस्तासन, फिर हस्तोत्तानासन, फिर प्रणामासन। चलिए अब इसको हम सब करेंगे गिनती के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी करना, जिससे जितना बन पाए।
ये तो सूर्य नमस्कार कि अभी हमने 5 आवृत्ति कराई। ऐसे 10 से 12 आवृत्ति आप सब कर सकते हैं प्रतिदिन। अब आइए 1-2 अभ्यास परंपरागत व्यायाम जो हमारे बाप दादा हमारे पुरखे जो बल की वृद्धि के लिए शरीर को हृष्ट पुष्ट और शक्ति से युक्त बनाने के लिए, तो आइए ये दंड बैठक के अभ्यास ये ऐसे ऐसे चलिए। तो ऐसे तो 8 प्रकार के बैठक और 12 प्रकार के दंड हैं, पर अभी आज एक अभ्यास को करेंगे। ये सामान्य बैठक, अब दंड का अभ्यास। तो बैठ जाए, दोनों हथेलियों को ऐसे जमीन में, पैरों को पीछे ले और ऐसे इस अवस्था में हो। फिर श्वास छोड़ते हुए ये छाती को नीचे ले गए, कमर उठी हुई रहेगी थोड़ा जमीन से, जमीन में लेटना नहीं है। फिर आगे से उठ गए, श्वास भर के फिर वापस ये श्वास छोड़ के नीचे गए, श्वास भर के ऊपर ऐसे 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 10-20 बार से लेकर 50, 100, 200, 500 जितने जिसकी सामर्थ्य करते ऐसे। ये परंपरागत व्यायाम है ना। चलिए व्यायाम आज के लिए इतना ही। अभी बैठ जाएं और वज्रासन में श्वासों को सामान्य होने दें। ऐसे 2 मिनट शांत बैठे। ये वज्रासन भोजन करने के बाद वज्रासन सबको करना चाहिए 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाओ तो पाचन क्रिया दुरुस्त रहेगी। चलो अब कुछ उपयोगी आसन जो हमारे उदरस्थ व्याधियों को, विकारों को मिटाते हैं, आइए करते हैं। मंडूकासन। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करेंगे। दोनों मुट्ठियों को अंगूठे वाला भाग नाभि के बगल में ऐसे टिका। अब श्वास पूरी बाहर छोड़कर आगे झुकेंगे। पेट को अंदर खींच लिया और आगे झुक गए ऐसे। ये डायबिटीज वालों के लिए, गैस कब्ज के लिए, मोटापे के लिए, सभी प्रकार की उदर विकारों के लिए लाभकारी आसन है। और अब तो स्वामी जी ने इंटीग्रेटेड योगाभ्यास शुरू कर दिया जिसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके साथ कपालभाति ऐसे ऐसे। तो ऐसे कपालभाति के साथ जब करते हैं ना, तो इस आसन से जो लाभ मिलने वाले हैं वो आसनों की कई गुना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और जो भी शरीर में दोष हैं वो जल्दी ही निर्मूल हो जाते हैं। फिर इसका दूसरा अभ्यास है सेकंड पोज। बाई हथेली पहले नाभि में, फिर दाई हथेली उसके ऊपर, और उसी तरह पूरी श्वास बाहर, पेट अंदर और आगे झुक गए।
और कपालभाति किया है। तो ऐसे शुरू में 1-2 मिनट, फिर इसको 5 मिनट कम से कम लगातार करने का अभ्यास बना लो, कम से कम 5 मिनट ऐसे। तो निश्चित रूप से आपको कोई रोग ठहर नहीं पाएगा। मैं तो ईश्वर की कृपा से आज से लगभग 45 साल पहले योग से जुड़ गया कि कोई हमें गुरु नहीं मिला, कोई सिखाने वाला नहीं मिला। पुस्तक पढ़कर मैंने योग शुरू किया और उस दिन से आज तक कभी बीमार नहीं हुआ। ये बड़ी बात है योग, ये हमें जीवन में मिला है। और मौका मिला तो स्वामी जी के इस अभियान से जुड़ा, आप सब भाई बहनों का सम्मान मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो आइए, ये मंडूकासन किया है आपने, अब करेंगे शशकासन। शशकासन जो हमारे मन, बुद्धि और हृदय को संतुलित बनाता है, शरीर को चुस्त और फुर्त रखता है। दोनों हाथों को ऊपर लिया, श्वास अंदर, अब श्वास छोड़ते हुए आगे झुक गए, दोनों हथेली कोहनी तक जमीन में और माथा भी जमीन में लगा दिया यथासंभव। थोड़ी देर रुके, फिर श्वास भरते हुए ऐसे वापस, पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से एक एक अभ्यास को। ये अब करेंगे गोमुख आसन। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बाएं पैर की एड़ी पर बैठ गए। अब दाएं पैर के घुटने को बाएं घुटने के ऊपर ऐसे सेट कर दिया। ये अब जो घुटना ऊपर है वो हाथ कंधे के ऊपर से पेट पर, दूसरा हाथ कमर के पीछे से पेट पर, और हाथों की उंगलियों को आपस में गोथ लिया है। इसमें भी कपालभाति करते हैं, जबरदस्त अद्भुत लाभ। सभी प्रकार के उदर रोग, गुप्त रोग, हार्निया, स्पिंडल और हेटेरोसील, मूत्र रोग, मूत्र संबंधी विकार, धातु रोग, गुदा रोग, सभी विकारों का शमन होता है सने सने। ये घटना एक दिन की नहीं है। जैसे हमारे गलत आहार, गलत विचार, गलत जीवन शैली से कई वर्षों से विकार उत्पन्न होते होते और फिर वो व्याधि का रूप धारण करके हमारे जीवन को आक्रांत कर देते हैं। तो ऐसे ही जब हम योग करते हैं तो धीरे धीरे उन सब विकारों का शमन हो जाता है, वापस हो जाता है। अब इसी अभ्यास को दूसरे तरफ से करेंगे, पैर को बदल देंगे। दाएं पैर की एड़ी में बैठ गए और बाएं घुटने को दाएं घुटने के ऊपर, और पकड़ में आ जाए पीछे हाथ तो अच्छी बात, न आए तो कोई बात नहीं, जिससे जितना बन पाए। जिनका पकड़ में न आए तो एक रुमाल का उपयोग करें, रुमाल रखें और उसको पकड़कर धीरे धीरे खींचें, तो जो मांसपेशियां अकड़ गई हैं वो धीरे धीरे ढीली पड़ेंगी और कुछ दिनों के अभ्यास से पूर्णता का अभ्यास हो जाएगा। आप आसन की पूर्णता को प्राप्त कर लीजिए। ये गोमुख आसन। फिर अगला आसन करेंगे वक्रासन। दोनों पैर सामने, ऐसे दोनों पैर सामने खोल लिया, ये
अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं घुटने के पास ऐसे रख लिया। अब बाएं हाथ को जो घुटना खड़ा है उसके विपरीत वाला हाथ ऊपर उठाओ और पेट और घुटने के बीच में ऐसे डाल दो। फिर श्वास छोड़कर ऐसे पेट की तरफ घुटने को दबाया और ये पैर के घुटने के नीचे हाथों को डाल लिया यथासंभव जिससे जितना बन पाए और पीछे वाले हाथ की तरफ घूम गए। वक्रासन ऐसे वापस। फिर दूसरी तरफ से इसी अभ्यास को अब पैर को बदल देंगे। ये इसमें भी कपाल भाती कर सकते हैं। ऐसे कपाल भाती के साथ इंटीग्रेटेड योगा। तो ये तो हुआ कुछ उपयोगी आसन। इसी के साथ एक आसन और करा देते हैं, जानो सिरासन। बाएं पैर को सीधा रखा, दाहिने पैर को फोल्ड करके जंघा से लगा दिया और एड़ी गुदा क्षेत्र में मूलाधार चक्र में टिकी हुई और ऐसे दोनों हाथ को ऊपर उठा, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे झुक गए, श्वास भरते हुए वापस। इससे ओजस्सु की वृद्धि होती है, वीर की रक्षा होती है, शरीर में तेज, ओज, कांति और आरोग्यता प्राप्त। ऐसे भी एक हाथ घुटने में रख लिया, दूसरा हाथ पैर के उंगलियों में ऐसे और जैसे सुविधा मिले वैसे कर सकते हैं, जैसे आपका शरीर साथ दे। ऐसे 5-10 बार अभ्यास को, फिर पैर को बदलकर तो इसी बचपन जैसा शरीर में लचक और फुर्ती बनी रहेगी। मैं भी अभी छोटी उम्र का हूं, 60 ईयर तक पहुंचा हूं, पर बच्चों जैसा अभी शरीर में दमखम है। ये योग का प्रभाव है। ये कोई चलो आइए अब जो है तो लेट जाते हैं, पेट केवल लेट जाएंगे। आइए कुछ तो कहते होंगे स्वामी जी ये लेटने वाला ही कराया करो, ये बहुत अच्छा है। ऐसे मकर आसन, ऐसे एक एक पैर को फोल्ड करो, एड़ियों को नितंब में लगाने का प्रयत्न करो। न लगे तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना करें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान कहते हैं श्रद्धावान को लाभ मिलता है, बिना श्रद्धा से किया हुआ कर्म निरर्थक हो जाता, पूरा लाभ नहीं मिलता। तो पूरा लाभ चाहिए तो पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से, पूरे पुरुषार्थ के साथ फिर दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करो साथ साथ। ये मकर मेरुदंड के विकार, कमर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, शरीर में अकड़न जकड़न मिटेगी। ये तो बहुत सरल है, सभी कर सकते हैं आसानी से, तो ऐसे कर लो। अब अगला अभ्यास, दोनों हथेली
कंधे के नीचे थोड़ी जमीन पर, पैर के पंजे पीछे तने हुए, भुजंगासन। सांस भरते हुए आगे से उठेंगे। कोहनी बगल से लगी रहेंगी, पेट के बगल से, पेट से हटा के नहीं रखना, कोहनी पेट में सटा के रखना बगल से। थोड़ा से रुके, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। ये कमर दर्द जिन्हें रहता है वो इस अभ्यास को जरूर करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या उनके लिए बहुत अच्छा है, और उदर रोगों की ऐसे इसको गति पूर्वक भी कर सकते हैं। तो व्यायामात्मक अभ्यास। मोटापा, मोटापा है तो व्यायाम के तर्ज पर करो, ऐसे श्वासों के साथ, ऐसे ऐसे। चलो, तो इसका दूसरा अभ्यास, दोनों हथेलियों को ठोड़ी के नीचे जमा लो, बाई हथेली जमीन पर, दाई हथेली ऊपर। अब पूरा उठ जाओ, ऐसे आसमान में दृष्टि, वापस ऐसे पूरा ऊपर उठना है, आसमान में अपने सर के ऊपर, ऐसे। चलो, अब अगला, दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे, थाई के नीचे हथेली डाल लो और करेंगे शलभासन। दाहिने पैर को हवा में ऐसे, सीधा पैर तना हुआ, पैर को ऐसे फोल्ड नहीं करना है, सीधा रखेंगे, थोड़ी देर उठा के रखें, फिर वापस, फिर दूसरे पैर को। ये सियाटिका आदि बात रोग, बात रोगों के लिए, पैर में किसी प्रकार की विकृति है उसके लिए, और उदरस्थ विकारों के लिए जबरदस्त है। ऐसे बारी बारी से ऐसे 3, 5, 7 बार कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों को साथ साथ उठाएंगे, ऐसे। दैनिक योगाभ्यास, दैनंदिनी रोज के अभ्यास में शामिल कर लें, अपनी सुविधा से शामिल करें जितना कर पाए। फिर एक और धनुष, दोनों टांगों को ऐसे घटने के पास पकड़ें और श्वास अंदर खींचकर पैरों को ऊपर आसमान की तरफ, छाती और गर्दन भी उठा लें। चक्र, ये धनुरासन। ये बहुत अच्छा अभ्यास आप सबने किया, ऐसे रोज। अब सीधे लेट जाएंगे, सीधे लेट जाएं, सभी सीधे लेट, विश्राम की मुद्रा में थोड़ा से शरीर को ढीला छोड़, पैरों के बीच थोड़ा से फासला, 1 से 1.5 फुट, दोनों हथेली खुली हुई, आंखें बंद, सांसों को सामान्य होने दें। अब लेट कर करने वाले
आसनों में कुछ अभ्यास करेंगे जो बहुत ही लाभकारी है। जिनकी नाभि डिगने की समस्या रहती है, नाभि खिसक जाती है, अनबैलेंस हो जाती है, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। उत्तान पादासन, दोनों हथेलियों को जमीन पर कमर के बाजू में ऐसे रख लें, दोनों पैर मिले हुए, और जमीन से ऐसे उठा लें 30 डिग्री, करीब 1.5 फीट की ऊंचाई पर, ज्यादा ऊंचा नहीं उठाना, और थोड़ी देर रुके अपनी सामर्थ्य अनुसार ऐसे। तो इससे अनबैलेंस हुई नाभि अपनी जगह सेट हो जाती है और नाभि के अनबैलेंस से जो समस्या होती है उससे निजात। ऐसे लगातार भी कर सकते हैं, अगर सामर्थ्य है तो ऐसे 1 मिनट 2 मिनट ऐसे रोक कर रख सकते हैं। नहीं है सामर्थ्य तो जितनी देर कर पाए उतनी देर करें, फिर ऐसे वापस हो जाए ये। और इसी उदर, लीवर, किडनी, आंतरिक अंगों को शक्ति मिलती है। दूसरा अभ्यास करेंगे नौका आसन, लीवर के लिए बहुत जबरदस्त। पैरों को भी उठा लिया, पीछे से भी उठ गए, दोनों हाथ घुटने के थोड़ा ऊपर ऐसे खींचे हुए, तने हुए, ऐसे ऐसे शरीर को साध लिया। ये ओम विश्राम। अब पवन मुक्तासन करेंगे। दाहिने पैर को घुटने से मोड़े और दोनों हाथों के उंगलियों को लाक करके ऐसे घुटने के ऊपर रखें। अब पूरी श्वास बाहर छोड़कर घुटने को छाती से लगाएं और नासिका घुटने में लगा दें ऐसे। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को ना उठाए, वो सिर्फ घुटने को छाती से ऐसे लगाते रहे। वापस अब दूसरी तरफ से, ये जबरदस्त है, गैस, कब्ज, मोटापा, डायबिटीज और सभी प्रकार के उदरस्थ विकारों के लिए ऐसे बारी बारी से पूरी समर्पण के साथ एक एक अभ्यास। महर्षि पतंजलि कहते हैं, श्रद्धावान लघुओ सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो रहो। दीर्घ काल, थोड़ा से समय दो। महर्षि पतंजलि कहते हैं समय दो साधना में, निरंतर, और निरंतरता बना के रखो, यदा कदा नहीं कि कभी किया कभी छोड़ दिया। निरंतरता, निरंतर सत्कारा, उत्साह पूर्वक, पूरी लगन से, पूरे समर्पण से, दृढ़ भूमि ही, तो तुम्हारे अंदर निष्ठा जागृत हो जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी। अब दोनों पैरों को साथ साथ ऐसे, ये बहुत अच्छा आसन। जिनको गैस की ज्यादा समस्या रहती है वो इस आसन को जरूर करें। तो ऐसे 3 बार अथवा 5 बार अभ्यास को जरूर करें। अब सीधा गैस, कब्ज, मोटापा सभी विकार में, जिन्हें गैस की बहुत समस्या रहती हो तो गुड़ और अजवाइन खाना खाने के बाद आधा चौथाई चम्मच अजवाइन और एक थोड़ा से गुड़ खा लें तो आपकी गैस की समस्या मिट जाएगी कुछ। चलो अब अगला अभ्यास करेंगे, पाद वृत्त आसन। जिनको मोटापा और डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहता, ऐसे पाद वृत्त आसन।
पूरा पैर से बड़ा शून्य बनाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 5 से 10 बार ऐसे सीधा, फिर उल्टा ऐसे, 3 4 ये 5, अभी 5 बार कर लो। अब दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, फिर उल्टा 1 2 3 4 5, ये पाद वृत्तासन। अब दोनों पैरों से साथ साथ, दोनों पैरों को एक साथ घुमाना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना, ऐसे 1 2 3 4 5, फिर उल्टा 1 2 3 4 5, ऐसे। चलो अगला अभ्यास, एक अभ्यास और कर लो, साइकिलिंग, द्विचक्रिकासन। ऐसे पैरों को साइकिलिंग करो, साइकिल के पैडल की तरह गति दो, ऐसे। इसको द्विचक्रिकासन अथवा बाल मचलासन भी कहते हैं। बाल मचलासन, आप सबने इस आसन को तो खूब किया है। जब दूध पीते बच्चे थे माँ की गोद में तो सभी ने किया है, ऐसे 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 हाथ पैर ऐसे झटकते थे और पिया हुआ दूध को अच्छे से हजम कर लेते थे। इससे पाचन क्रिया बहुत दुरुस्त हो जाती है। फिर इसको उल्टा भी घुमाओ, ऐसे 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 ऐसे, और पाचन क्रिया दुरुस्त होगी और मोटापा, जो फैट जमा हो गया है शरीर में, है ना, चर्बी चढ़ गई है, वो धीरे धीरे उतर जाए। फिर दोनों पैरों से साथ साथ ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, 5 बार सीधा, फिर 5 बार उल्टा, कम से कम 5 बार मैं करा रहा हूं, नहीं तो स्वामी जी तो 10-20 से कम तो कराते नहीं, 20-20 बार, 25-25 बार ऐसे। चलो, ये दैनिक योगाभ्यास के क्रम में आपने जो अभ्यास किए, और इसी के साथ ही एक अभ्यास और करा देता हूं, सर्वांगासन और हलासन। ऐसे पैरों को ऊपर उठाया, कमर को पूरा उठा लिया, कमर के पीछे दोनों हथेली टिकाकर पैरों को ऊपर आसमान की तरफ खींच लिया, सर्वांगासन। ये पूरे शरीर को लाभान्वित करता है, पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक पूरे शरीर में जो भी दोष हैं, बेकार हैं, उनको दूर करने में लाभकारी है ये आसन, सर्वांगासन। तो ऐसे 1 मिनट, और शुरू शुरू में जितना हो पाए, जिससे कम से कम 1 मिनट से 5 मिनट तक अभ्यास को किया जा सकता है। फिर हलासन, ऐसे पैरों को पीछे जमीन पर ऐसे अंगूठे टिका दिया, ये, और हथेली ऐसे, हलासन। फिर वापस, अब थोड़ा से शवासन करेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों के बीच 1.5 फीट का फासला, दोनों हथेली खुली हुई आकाश की ओर, कमर से 4 से 6 इंच की दूरी पर, आंखें बंद, गर्दन सीधी, पूरी तरह निष्क्रिय हो जाए,
निश्चिंत हो जाए, चिंता मुक्त, क्रिया मुक्त हो, पूर्ण विश्रांति में, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, भय मुक्त जीवन की उपलब्धि हो। अपने आप में खो जाए, संसार की शुद्ध बुद्ध से बाहर आत्मबोध में उतर जाएं। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम, अयमात्मा ब्रह्म। दिव्य चिंतन, दिव्य भावनाओं के साथ एक ही भाव हो जाएं, एक आत्म तत्व के सिवा और कुछ नहीं। ये जो भी हमारे अनुभव में इंद्रिय अनुभव सृष्टि जो भी है, सब आत्मा का ही विस्तार है। अपने इस भावना को दृढ़ करें और श्वासों में ओम की ध्वनि का, ओम के नाद का अनुभव करें कि ओम गुंजायमान हो रहा है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय अस्तप आर्जवम् दया भूतेषु लुप्तम मार्गवम धीर चापलम तेजः समाधृतिः सौतम द्रोहो नातिमानिता दैवी संपदम अभिजातस्य भारत। दैवी संपत्ति देवत्व का जागरण है। अब लंबे गहरे सांस लो, लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। अब पैर के दोनों पंजों को मिला लो आपस में, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर पेट के ऊपर रख लो। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर उठाते हुए सर के पीछे खींचो, पैर के पंजों को आगे, पूरे शरीर को तानो। अब शरीर को ढीला छोड़ दो, दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करो। हथेलियां गर्म हो जाए तो आंखों के ऊपर रख लो। थोड़ी देर आंखों के ऊपर इस ऊर्जा को समाहित करो। फिर धीरे से आंखें खोलो और हथेलियों को अलग करो और बाई करवट लेते हुए ऐसे उठकर बैठ जाओ। चलो आइए, तो ये तो कुछ अभ्यास आपने किए, बहुत लाभकारी अभ्यास है। अब सीधे बैठ जाएंगे, सुखासन, सिद्धासन अथवा पद्मासन। जो पद्मासन लगा सकते हैं तो लगा लें, नहीं तो सुखासन, सुख पूर्वक पालथी मार के बैठ जाए। और पद्मासन लगा सकते हैं तो ऐसे। अब प्राणायाम का थोड़ा थोड़ा आपको अभ्यास बता देते हैं। ध्यानात्मक आसन, सुखासन, सिद्धासन अथवा पद्मासन में बैठ गए और दोनों हाथ ऐसे घुटनों के ऊपर, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, कोई भी मुद्रा अपनी
शारीरिक विकृति के अनुसार चयन कर सकते हैं। ऐसे ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा सबके लिए। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे 1-2 मिनट। अभी लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें, संकल्प पूर्वक। इस संकल्प के साथ कि जो भी हमारे शरीर में दोष हैं, जो भी विकार हैं, विकृतियां हैं, व्याधियां हैं, वो सब नष्ट हो रही हैं। हमारे जीवन में जो भी अशुद्धि है उसका शमन हो रहा है। हम पूरी तरह से पवित्र बन रहे हैं। ऑक्सीजन की मात्रा इससे शरीर में बढ़ेगी। ये भस्त्रिका प्राणायाम हमारे ऋषियों ने लोहार की धोकनी, पुराने जमाने में लोहार की धोकनी चमड़े से बनी हुई होती थी और उससे वो अग्नि को फूंक मारते थे और अग्नि धधक कर अंगारे बन जाती थी और लोहा जैसी कठोर धातु भी पिघल कर पानी हो जाती थी। तो हमारे ऋषियों ने अनुसंधान किया और पाया कि ऐसे सांस भरेंगे और छोड़ेंगे तो शरीर में जो भी मल दोष हैं, व्याधियां हैं, वो सब भस्म हो जाएंगी। ऐसे तो ऐसे 1-2 मिनट भी कर लेते हैं ना, तो एक एक कोशिका जागृत हो जाती है, पुष्ट हो जाती है, ऊर्जा से भर जाती है और हमारा शरीर चेतना से, शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। पूरा दिन ऊर्जा से भरे रहेंगे, पुरुषार्थी बने रहेंगे। ये लाभ भस्त्रिका प्राणायाम से। तो ऐसे 1 से 2 मिनट तो अनिवार्य रूप से सबको करना है, अधिकतम 5 मिनट। 1-2 मिनट 3 मिनट सबको, अधिकतम 5। फिर दूसरा क्या है? कपाल भाती। तो कपाल भाती करेंगे, श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर, बार बार ऐसे अभ्यास करें। तो पहले हमने क्या किया? भस्त्रिका। तो भस्त्रिका से क्या मिला? हमें ऊर्जा मिली, शक्ति मिली, हमारी एक एक कोशिका जागृत हो गई और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया शरीर में। पूरे शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से हुआ। अब कपालभाति शुरू किया तो क्या होगा? जो विकार है अंदर, जो बैक्टीरिया है, वायरस हैं, जो हानिकारक तत्व हैं, वो सूक्ष्म रूप से श्वासों के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे और पूरे शरीर की शुद्धि हो जाएगी। तन और मन विकारों की। जी योगाचार्य जी, अब कपालभाति प्राणायाम में हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं योगाचार्य जी। तो हमारे सदन में आदरणीय विनय काका जी, आप आज हनुमान चालीसा का पाठ करें। जी जी। ओम 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 श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमतये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते। राम तुम्हारे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता।
राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की नाथ हृदय डेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। या बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो क्या बात है, क्या बात है। संतों की ध्वनि, क्या बात है। जिस क्लास में, जिस घर में, जिस मंदिर में शंखों की ध्वनि होती है, वहाँ शंखनाद होता है, वहाँ जय जयकार होती है। जय युगहर परिवार की जय। जय हो विनायक जी, बहुत सुंदर लय और भाव के साथ। खूप छान काका। जय हो बिंद के स्वामी जी की, तो बिंद के स्वामी जी की जय। हम भी उतारे का करें कपड़ा। अब चलिए समापन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा अभ्यास को आगे करके समापन की ओर बढ़ते हैं। बाह्य प्राणायाम इसके बाद 2 से 3 बार करना चाहिए। तो बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं? पूरी श्वास को पहले अंदर भर लिया, फिर पूरी श्वास खाली करके गुदा मार्ग को, मूलाधार चक्र को ऊपर खींचा, नाभि को अंदर और थोड़ी को कंठ में। ये बाह्य प्राणायाम तो अभी करके बता दिया। ऐसे 2 से 3 बार पर्याप्त है सबके लिए। तो इससे हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो शरीर में ही स्थिर रहती है। नकारात्मक विचारों के द्वारा और अशुभ कर्मों का जो हमारे जीवन में आक्रमण होता है वो सब नष्ट होते हैं और हमारे अंदर पवित्रता का आधान हो जाता है। तो ये आपको बता दिया। फिर उज्जाई प्राणायाम, गले को संकुचित करके श्वास को अंदर भरते हैं साउंड के साथ।
भरने के बाद जालंधर बंद, थोड़ी को कंठ में दबा लिया, थोड़ी देर रोक लिया, फिर दाई नासिका दाएं हाथ के अंगूठे से बंद करके बाएं से बाहर छोड़ दिया। ये थायराइड की समस्या, गले के विकार, आवाज बैठना, खांसी बार बार आना, ये सब विकारों का शमन हो जाता है, गिल्टी होना, कैंसिल आदि। ऐसे चलिए, फिर अनुलोम विलोम, थोड़ा से अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे क्योंकि समय की पूर्णता होने जा रही है। तो दाई नासिका को बंद करें, दाएं हाथ के अंगूठे से बाएं से श्वास अंदर, फिर बाई नासिका बंद और दाएं से श्वास बाहर। अब दाएं से श्वास भरें, फिर अंगूठे से दायां बंद और बाएं से बाहर। ऐसे बार बार लगातार पूर्ण समर्पण के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे मस्तिष्क को और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, पूरे शरीर के हर संस्थान को शुद्ध करता है, एक एक नाड़ी की अपवित्रता का शमन करता है और हमारे जीवन में दिव्यता का संचार। अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी, पर निरंतरता के साथ करेंगे तभी उपलब्धि प्राप्त होगी। तो अभी आपको थोड़ा से अभ्यास का तरीका मात्र बताया, फिर बाई नासिका पर ही छोड़कर समापन करते हैं। ये सावधानी अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए अब भ्रामरी और उद्गीत और प्रणव, 3 प्राणायाम सूक्ष्म जगत, आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए। आइए भ्रामरी 3 बार उद्गीत और 1 मिनट का ध्यान अभी करेंगे। कान अंगूठे से बंद, अंगूठे का उभरा हुआ भाग दबा लिया, आंखें बंद, 2 उंगलियां माथे पर, शेष उंगलियां आंखों के ऊपर धीरे से रखा, श्वास अंदर, भौरे की तरह गुंजन। उद्गीत, दोनों हाथ वापस घुटने पर, आंखें बंद ही रखें, पूरा लंबा गहरा सांस भरें और ओंकार का नाम। मौन, प्राणों के साथ, प्रणों के साथ हर श्वास में ओम गुंजायमान हो रहा है। इस अनुभव को
दृढ़ करें, ऐसा अनुभव करें, ऐसा भाव लाएं। तो ओमित्येकाक्षरम् एकम, ध्यान। ध्यान योग की पराकाष्ठा है और ध्यान का परिणाम है समाधि। उपनिषदों में मंत्र में आया है कि यदि किसी के जीवन में शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजन ध्यान योगेन भिद्येन नान्यो वेदः कदाचित्। पर्वत के समान पाप राशि किसी के जीवन में फैली हुई है, बहुत योजना, तो ध्यान करते करते उसके सारे पाप मिट जाते हैं, सारे उसके अशुभ संस्कारों का नाश हो जाता है और वो मोक्ष का अधिकार। तो आइए अब दोनों हाथों को